बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बोले आचार्य पवर समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 श्री गौर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज। शंका समाधान का क्लास चालू हो गया है। किसी को शंका है तो नाम मेरे पास भेजिए। हाँ, भावना खाड़े यशवंत नगर से प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये ऑनलाइन के माध्यम से हमारी बेटी ने प्रश्न किया है कि हमें जो ज़िंदगी में अवसर मिलते हैं, मौका मिलना चाहिए ऐसा हमें लगता है। कभी कभी मौके मिलते भी हैं और हम पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन यश नहीं मिल पाता। और हमारे साथ जो होता है वो पुरुषार्थ नहीं करता है, अवसर मिलता है उनको, पुरुषार्थ नहीं करता है, फिर भी यश उनके खाते में चला जाता है और हम देखते ही रह जाते हैं। देखो, कभी कभी कुछ ऐसे पुण्य के उदय बीच में बोए हुए रहते हैं, बीच के, जो अचानक जो उनका फलदान होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें फल नहीं मिल रहा। जिससे मैं बताता हूँ, व्यक्ति बहुत सी चीज करता रहता है। आपने देखा होगा, आप लोग भी कुछ खाते हैं और अचानक किसी आम को खाते खाते उसे फेंक देते हैं और गुठली वो धरती में जाके फलदान दे जाती है। हमने सोचा भी नहीं था कि ये गुठली ऐसे फल जाएगी और ऐसे आम का वृक्ष बन जाएगी, लेकिन हमारी कोई ना भावना थी ना कुछ था, लेकिन वो अचानक फल गया। होता है ऐसे ही, कभी कभी अचानक आपके हाथ से कुछ ऐसा पुण्य हो जाता है जो आपको नहीं पता, लेकिन वो पुण्य जब फलता है तो अपने को लगता है भाई ये तो कुछ करा ही नहीं, इसने कहां से फल गया। हाँ। उसके हाथ से ऐसा पुण्य हुआ है, जब उसके हाथ से ऐसा हुआ है इसलिए उसको फला है। तो हमें यह सोचना है कि अगर उसे यश कीर्ति मिल रही है, इसका मतलब उसने कभी ऐसे महान गुरुओं की जरूर भक्ति की है जो अचानक उसे फल गई। वर्तमान में तो पाप कर रहा है, लेकिन उसने पास्ट में जो कुछ भी पुण्य किया है वो इस समय फल रहा है। हमें इस समय नहीं फल रहा है, इसका मतलब हमने पास्ट में कोई ऐसा पाप का उद्धार किया है, किसी की अपयश कीर्ति की है, किसी के बारे में अहित किया है, उसका फल जब आज हमें देखने को मिल रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमने तो वर्तमान में कुछ नहीं किया। लेकिन कार्य को देखिए, कारण पकड़ो हमेशा। अगर हमें अयश कीर्ति मिल रही है, इसका मतलब हमने किसी का अपयश किया है, उसका फल हमें अयश में मिल रहा है। यश कीर्ति मिल रही है, हमने किसी ऐसी भक्ति की है आराध्य भगवान की, या किसी की ऐसी ख्याति पूजा लाभ देख के मन को प्रसन्न किया है जिससे आज हमें यश मिल रहा है। तो बस सीधा सीधा सा यही उत्तर है उसका कि हमें यश चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे ऐसी यश कीर्ति को बढ़ाने वाले उन कार्यों को करिए जो आपकी यश कीर्ति को बढ़ाने में कारण, जैसे आराध्य भक्ति है, दूसरे के अच्छे कार्यों की अनुमोदना है, दूसरे को यश मिलता है तो जलिए मत, ईर्ष्या मत करिए, बल्कि प्रसन्न होइए कि कोई बात नहीं, इनको भगवान आज यश मिला है, बहुत अच्छा है। तो हर कार्य में जब हम अच्छा सोचने लगते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होने लगता है। तो ऐसे बीज बो जिससे तुम्हारे लिए फसल अच्छी आए, ऐसा मान के चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, अगला प्रश्न पूछ रहे जयश्री पाटिल धामनी से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पढ़ा हुआ जो भी विषय वह स्मरण में क्यों नहीं रहता है, इसके लिए क्या करना होगा? देखो, पढ़े हुए विषय को स्मरण में रखने के लिए चाहिए 6 उपशम। हमें ज्ञान का 6 उपशम की कमी ही हमारे विशेष तौर से उसको याद में नहीं रखती। जैसे अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान की 4 विषय है। इसमें जो धारणा रूपी ज्ञान का जो 6 उपशम है वो हमारा कमजोर है। हमें अवग्रह हो रहा है, ईहा हो रही, अवग्रह हो रहा है, अवाय हो गया। मतलब अवग्रह वस्तु को जानने की देखा, यह
उसको जानने की इच्छा होना कि क्या था, फिर अवाय हुआ कि नहीं ये वो वस्तु है, स्पष्ट हुई। लेकिन अब धारणा शक्ति कमजोर है, किसी की धारणा शक्ति कमजोर है, वो याद नहीं रह पाता उसे। हमने देखा तो था लेकिन अब भूल गए मैंने आपको कहाँ देखा था, अरे कल ही तो मिले थे, अब याद नहीं मैंने आपको कल, हो सकता है मिला हूं। इसका मतलब धारणा, हमारी धारणा, तो इस धारणा रूपी ज्ञान की छह उपशम की कमी से ऐसा होता है। तो धारणा रूपी ज्ञान को छह उपशम के लिए आप अपने ज्ञानावटी कर्म के जो छह उपशम होने के जो निमित्त है, जैसे दूसरे को ज्ञान दान देना, ज्ञान के जो उपकरण है उनकी सुरक्षा करना, ज्ञान देने वाले गुरु के नाम का उपकार मानना, तो ये सब कारण है ज्ञान के विशेष छह उपशम के। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान का छह उपशम बढ़ेगा वैसे वैसे निश्चित तौर पे हमारे ये सब ज्ञान के छह उपशम बढ़ेंगे, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महाराज जी ऑनलाइन से एक प्रश्न आया है, पुणे से प्रिया जैन, पुणे, प्रिया जैन पुणे। उनका जो वो जो व्रत जो है महाराज जी का, मैं प्रिया जैन पुणे से, महाराज जी आपके आशीर्वाद से नमोकार के 35 व्रत ले है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नमोकार 35वें व्रत में सप्तमी को उपवास और षष्ठी और अष्टमी को एकासन मतलब प्रोषोध करना आवश्यक है क्या? सभी 36 उपवास प्रोषोध के साथ करना अनिवार्य है क्या? और आपने जो देखो, जो विशेष तौर से 36 उपवास की बात है, वहां पर 35 उपवास नमोकार के एक एक्स्ट्रा, वहां प्रोषद की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। उपवास को उन्होंने उपवास रूप में कहा है। अब आपकी कोई प्रतिमा है और उसमें प्रोषद है तो एक अलग बात है, बाकी आपके लिए उपवास के वहां पे कोई भी चर्चा उपवास के लिए की, प्रोषद के लिए। प्रोषद का मतलब एक उपवास और आगे पीछे के एकासन, जैसे अष्टमी को उपवास, सप्तमी और नवमी को एकासन, 14 को उपवास, 13 पूर्णिमा या अमावस्या को एकासन, ये प्रोषद कहलाता है। ये प्रतिमाओं के लिए है, सामान्य व्रतों के लिए ये कोई नियम लागू नहीं है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो एकासन ना करके आप सामान्य से आप भोजन पानी करें और जिस दिन उपवास रखना उस दिन उपवास रखें, ये उसकी विधि है। मतलब जिस दिन आपको उपवास रखना है उससे एक दिन पहले आप 2 समय भोजन भी, जो भी आपके भोजन का आपका प्रोटोकॉल है वो आप करें आराम से, और उसमें आपके लिए कोई भी ऐसी उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई है, ऐसा मान के चलना चाहिए। भावे और कोई बात नहीं है, बस इतना सा लेके चलो। चलो हाँ, मखदूम सांगली से मखदूम प्रश्न कर रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और न कर्म से अंतर। द्रव्य कर्म का मतलब होता है जो हमारी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु नाम कर्म, ये द्रव्य कर्म जो हमारे साथ आत्मा से जो कर्म वर्गणाएं जुड़ती है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये द्रव्य कर्म कहलाती है। इनके बंधने में जो मुख्य कारण है वो भाव कर्म है। जो हमारा राग देश आत्मा का जो नीच परिणाम है वो हमारी आत्मा का परिणाम, ये हमारा भाव कर्म है। और द्रव्य कर्म के उदय में हमें जो शरीर मिला है, जैसे वो औदारिक, वेक्रिय, कारक, ये हमारा नो कर्म है। तो हमारे लिए जो ये द्रव्य कर्म, जो ज्ञानावर्णी वर्गणा है, जो मुख्य रूप से वो द्रव्य कर्म है। भाव कर्म, राग देश जो आत्मा का परिणाम है वो भाव कर्म है। और इसमें जो निमित्त बनता है हमारे, वो नो कर्म है, जो शरीर इत्यादि, ऐसा मान के वहां पर चलना चाहिए। चलिए। हाँ, रूपाली पाटिल सांगली से प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज जी। को इधर उधर कहीं भी झुकाना नहीं चाहिए। मेरी भी पूर्ण रूप से वितरागी सर्वज्ञ की ही श्रद्धा है, वह मैं प्रतिदिन मंदिर वगैरह वहीं जाता हूँ।
लेकिन गुरुवर समाज के अन्यत्र भी जाना रहता है। वैष्णव धर्म के हमारे कुछ जैसे रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है। और अंतर से नहीं, लेकिन लौकिक रूप से सम्मिलित भी होते हैं। तो गुरुवर क्या इसमें भी कोई दोष लगेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, मिथ्यात्व एक ऐसा विषय है जिस मिथ्यात्व के विषय में हमें बहुत स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं बताता हूं, लोक मूढ़ता, एक नदी में नहाना और धर्म मान के नदी में नहाना। तो नदी में नहाना मूढ़ता नहीं है, धर्म मान के नदी में नहाना लोक मूढ़ता है। एक किसी जिनालय में जाना श्रद्धा भक्ति से, और एक प्रदर्शन के रूप में देखना, दोनों में महान अंतर है। लेकिन एक बात जरूरी है, इसमें आपसे जोड़ देता हूं, ऐसे स्थानों में जाना जहां पर आपके जाने से उस स्थान की प्रभावना होती हो, अगर आपके जैन भाइयों में या सम्यक दृष्टि लोगों में भ्रम बैठता हो कि देखो ये भी तो जाता है, इसके जाने से भी तो देखो ये इसकी वृद्धि हो रही, आपकी वृद्धि सम्यक दर्शन के प्रभाव से हो रही है, सच्चे देव सद्गुरु के उनके आशीर्वाद से हो रही है। लेकिन लोगों में यह भ्रम हो सकता है कि देखो उनकी वृद्धि हो रही है यहाँ मिथ्या दृष्टियों के यहाँ जाके, इसलिए अपने को कोई दिक्कत थोड़ी। तो इसलिए वहां बचना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, अपने यहाँ जब नामकर्म की प्रकृति में, अशुभ नामकर्म प्रकृति के बंध में, उन्होंने ऐसे अनायतनों में जाने पर अगर आपका वहां पर जाना होता है और आप प्रशंसा करते हैं तो भी अशुभ नाम कर्म की बंद होता है। और जब हम जाते हैं तो वहां पे भय, आशा, स्नेह, लोभ के वसात कुछ ना कुछ तो झुकना हो ही जाता है, होता? इसलिए ऐसे क्षेत्रों पर जाने से बचो विशेष तौर से, क्योंकि आपके जाने से वहां प्रभावना होती है, वहां पे लोगों में गलत धारणाएं बैठ सकती है। इतना कहना जरूर चाहता हूं। और एक और बात है, कहीं हम भी तो इसमें निमित्त बन सकते हैं, तो वो निमित्त हम ना बने, इसलिए सावधानी पूर्वक करें तो ज्यादा अच्छा है। और देखो, आप उसको कैसे भी टाल सकते हो, टलते हो। जब आप सच्चे देव सद्गुरु के पास जाने में कितने बहाने बना दे तो नहीं जाना होता है, तो कुलदेव सद्गुरु में जाने में आपको क्या दिक्कत है, बहाना बनाने में तो बन सकता है, तो वहां टाल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस बात को समझो, अगर आप बहुत दृढ़ हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि अगर दृढ़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ते हुए भी 2014 में उन्होंने जाति विशेषगत, जब उन्हें टोपी पहनाई जाने के लिए टोपी दी गई, उन्होंने नहीं पहनी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई मैं धर्म अलग है और मेरा प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव अलग है, दोनों को मैं एक नहीं नापे मानता। तो उन्होंने अपने श्रद्धा जिनमें उनकी जिसमें भी श्रद्धा है उसको भी पक्का रखा कि नहीं रखा। उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा जब वो तिलक नहीं लगा सकते तो मैं टोपी नहीं पहन सकता, तो वो तिलक लगा ले, मैं टोपी पहन लूंगा। जब वो नहीं कर सकते तो मेरा धर्म अपना है, उनका धर्म अपना है, और शासन प्रशासन में मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ऐसा तो इस प्रकार से अपने आप को दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। अगला प्रश्न अर्चना पाटिल सांगली से, और आडमुटे मैडम जी आगे तैयार रहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमें अपने कषायों को मंद करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? कषायों को मंद करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा पैसेंस, समता और उसमें लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक बात और भी है कि मुख्य रूप से कसाई जिन कारणों से उत्पन्न होती है उन कारणों से बचना चाहिए, क्योंकि कसाय उत्पन्न होने के बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे होते हैं। एक कहावत चलती है कि भाई चलनी में दूध निकाल रहे हैं और कर्म को दोष दे रहे हैं। चलनी जानते हैं,
अब चलने में आप दूध डालोगे तो रुकेगा थोड़ी, और अब कह रहे हैं हमारे तो भाग्य खराब है, हमें तो गुस्सा आ रहा है। तो आप चलाकर कसाई के निमित्तों से बचिए। अगर आपको पास कसाई के से निमित्त उत्पन्न हो रहे हैं, वहां से हटिए, उनसे बचिए, क्योंकि जितने हम कसाई के निमित्तों से बचेंगे उतना हम अपने आप में रह पाते। तो जैसे मान लो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मतलब किसी बात पे, तो उस स्थान को थोड़ा छोड़ दीजिए, आगे पीछे हो जाइए, ऊपर नीचे हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करिए, है ना, तो भी कसाई के निमित्त से आप बच जाएंगे। और भी ऐसे बहुत से कारण हैं जो कसाई के निमित्त के, तो निमित्तों से बचने से कसाई से आप बच पाएंगे, ऐसा मान के चले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, धन्यवाद महाराज जी। आडमुटे जी तैयार रहिए। और आगे है शीला मखदूम जयसिंहपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत, जो नहीं है उसे वैसा मान लेना। तत्व के विषय में विपरीत जो हमारी श्रद्धा होना, इसको थोड़ा सा आवाज, तो तत्व के विषय में हमारे जो विपरीत श्रद्धा है उसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। जैसा है वैसा नहीं मानना, उसका विपरीत जो भाव है, जैसे देवसाद गुरु को देवसाद गुरु नहीं मानना, और जो नहीं है उन्हें देवसाद गुरु मानना, विपरीत। जैसे जीव तत्व को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, ऐसा। तो जो तत्व में अरुचि पैदा करे, तत्व में विपरीत श्रद्धा न लाए, उसे कहते हैं मिथ्यात्व। मिथ्या यानी उल्टा, विपरीत और असत्य, ऐसा असत्य, इनको जो मान लेने ना, ये सब मिथ्यात्व की कोटि में आता है। उनके 5 भेद बताए उन्होंने, एकांत है, संशय, विपरीत है, अज्ञान है, विनय है। उनको विस्तार से आप देख सकते हैं कि हमारा किन किन कारणों से वह मिथ्यात्व पुष्ट होता है, किन किन कारणों से हम मिथ्या दृष्टि बनती है, वह मिथ्यात्व कितने प्रकार का हमारी धारणा में हो सकता है, हम किन किन प्रकार से उस मिथ्यात्व को हो जाते हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। शीला मखदूम जयसिंहपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गृह चैत्यालय बनाने मतलब कैसे बनाना? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। गृह चैत्यालय के विषय में आप लोग बहुत सारी असावधानी रखते हैं। गृह चैत्यालय जब जिनालय है अपने नगर में, तो हमें गृह चैत्यालय की कतई आवश्यकता नहीं। पहली बात तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं। बहुत लोगों ने अपने जिनालय नगर में होते हुए भी अपने घरों में मूर्ति को विराजमान किया, उसके बहुत से दुष्परिणाम उनके जीवन में आते हैं। कदाचित किसी कारण से किसी के जीवन में नहीं आया है तो ये ना समझे कि वो नहीं आएगा, क्योंकि पुण्य के तीव्र उदय में हो सकता है कि आज आपको नहीं आया हो। लेकिन मैं आपसे स्वयं पूछता हूं, जहां पर 5 पाप हो रहे हो, जहां पर आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह कर रहे हो, जहां महिलाओं की अशुद्धि हो रही है, उसी स्थान पर भोजन बन रहा है, उसी स्थान पर कपड़े धुल रहे हैं, वहीं पर आपकी शुद्धि अशुद्धियां हो रही हैं, ऐसे जगह पर ऐसे 3 लोकनाथ कैसे विराजमान होंगे? नहीं महाराज जी, घर के बाहर। हाँ, अब रही बात, फिर भी हमारे बनाना ही है, मान लो हमारे यहाँ जिनालय नहीं है मान लो, और हम बना नहीं चाहते, तो उसके स्वरूप को पहले हम समझे। उसे जिनालय से कम हमारा घर आधा 1 फीट दूर हो, हाँ। मतलब दीवार एक ना हो उसकी। हाँ महाराज। जिनालय जहाँ बने वो दिशा हमारे घर की पीठ में ना हो, मतलब हमारा घर उस जिनालय की पीठ में ना हो, उसका पीठ ना पड़े। तीसरा, वो कोण उसका जो हो वो नैऋत्य वगैरह ऐसा चुने जो गृह स्वामी का विशेष तौर से होता है, तब वो जिनालय आपके लिए फलीभूत भी होगा। जिनालय से एक मर्यादा भी हो, शुद्धि अशुद्धि में वहाँ ना जाए, वहाँ पर विशेष तौर से अभिषेक पूजन रोज हो। इस प्रकार से उस जिनालय को बनाया जा सकता है, ऐसा वहाँ पर वर्णन मिलता है। तो वास्तु को देखें, शुद्धि अशुद्धि के स्थान को देखें, तो जिनालय आपके लिए फलीभूत होगा। महाराज जी, मकान बनाते समय
थोड़ी जगह छोड़ दी है हमने। हाँ, तो देख के करे। और जैसे सेप्टिक टैंक वगैरह ना हो वहाँ पे इस तरीके से ना कहीं भी मत बनाइए। इसलिए मैंने कहा नीचे की उसकी जमीन की ऊर्जा, जहाँ जिनालय बना रहे हैं वहाँ भगवान की बैठने का स्थान, उनकी कोण, ये सब थोड़ा सा हमें वास्तु से मैच करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए और आसपास सबके लिए फलीभूत हो। ऐसा वहाँ पे मन, क्योंकि जय जिनालय अपने लिए बना रहे हम, और जब नीच के लिए बना रहे तो नीच की उन्नति उसमें होना ही चाहिए, अवनति ना हो जाए। क्योंकि स्पष्ट बात है कि वो अवनति का कारण भी बन सकता है और उन्नति का कारण, तो दोनों को पकड़ के ही आप आगे बढ़िए। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। यशवंत नगर सांगली से खाड़े प्रश्न पूछ रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि बरसात का समय है अभी और इतना सारा बारिश होके ऐसे बहुत पानी निकल जाता है या महापूर आ जाता है इधर, तो जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं और इतने जीव कहाँ से आते हैं और वो कहाँ चले जाता है कि उनका आयुमान कितना रहता है? वैसा हमारे यहाँ पे जीवों की जो विवक्षा है वो एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक की है। उसमें जो एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक है वो सब सम्मूर्छन, मतलब वातावरण से उत्पन्न होते हैं। ठंड के समय ठंड के वातावरण जीव उत्पन्न होते हैं, गर्मी के समय में गर्मी के वातावरण, और बरसात में बरसात के वातावरण से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि बरसात में इस समय मिट्टी पानी जब एक साथ मिलता है तो वहाँ पर जैसे हरी घास उगना उन जीवों के वातावरण के लिए उत्पन्न होने में वो कारण निमित्त बनता है। जल में उन जीवों का आना, तो ये विशेष तौर से हमें मान के चलना चाहिए कि जब जिसका जैसा वातावरण, योग्य वातावरण जिस जीव को मिलता है उत्पन्न होने के लिए योनिभूत स्थान बनता है, वहाँ पर उस योनिभूत स्थान में उनका जन्म होता है। क्योंकि हमारे जीव की संख्या अनंता अनंत है, 1-2 संख्या नहीं है, हमारे अनंता अनंत जीव है हमारे यहाँ। उस अनंता अनंत राशि में हम जब जीवों की विशेष राशि देखते हैं तो वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, उसमें भी निगोदियाओं की राशि बहुत बड़ी है। तो एक ही जीव के शरीर में जब अनंता अनंत जीव रह सकते हैं, निगोदिया में बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जितने सिद्ध अब तक हो चुके हैं वह जीव और हो जाएं, अनंत अनंत सिद्ध हो चुके अनंत हो जाएंगे, फिर भी वह निगोदिया जीव की एक शरीर खाली नहीं होता, उसमें इतने जीव होते। तो आप खुद विचार करो कि कितने जीव इस संसार में ठसाठस भरा हुआ निगोदियों से, फिर तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय हो तो ये बात का विषय। इसलिए उन्हीं में से जीव अपने अपने कर्मोदय से अलग अलग पर्यायों में जन्म लेता रहता है। तो जैसा जीव अपनी कषाय इत्यादि की मंदता से जिन कर्म आयु को बांधता है वैसा वहाँ पर जन्म लेता है, ऐसा यहाँ पर मानकर चलिए। यशवंत नगर से भावना खाड़े प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज। हाँ, जिसको और किसी को जल्दी से पूछना हो तो जल्दी कर ले, फिर अपने को चले। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब मंदिर के पास घर होता है और जब अशुद्धि होती है तो दिखता भी है मंदिर या मानस्तंभ या शिखर, तो फिर देखना चाहिए या नहीं? दोष लगता है क्या? उसमें थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के आमने सामने हमारा मंदिर जिनालय है और हमें बनाना है तो हमें निश्चित तौर पर पर्दा वगैरह इस तरीके से पहले से ही हमें व्यवस्थित कर लेना चाहिए कि हमें पर्दा अगर करना है तो जब पता है कि हम वहाँ से निकलेंगे करेंगे तो जिनालय दिखेगा तो वहाँ पर्दा इत्यादि कर दिया जाके हमारी अपनी निगाह वहाँ पर ना जाए। बाद में भी शुद्धि के बाद तो देख सकते हैं ऐसा। तो हमें अगर पता है तो वहाँ पर थोड़ा बचना चाहिए, वहाँ पर अपनी निगाह नीची करके या पर्दा इत्यादि करके निकलना चाहिए, ऐसा वहाँ पे कर सकते हैं। सावधानी, इतनी सावधानी रख सकते। चलिए ठीक है। सांगली से अक्का बोर प्रश्न पूछना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। बुराई में अच्छाई कैसे देखें? उसके लिए ऐसा दृष्टिकोण चाहिए, हमारा विजन वैसा चाहिए जो हम बुराई में भी अच्छाई देख सके। वरना हमारा तो स्वभाव है अच्छाई में भी बुराई निकालना। जिनका नेचर बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं वो विशेष तो गुणसु प्रमोदम वाले कहलाते, जिनके अंदर प्रमोद भाव से भरा हुआ होता है जो जीव। जैसे कि एक
छोटा सा दृष्टांत मिलता है कि कृष्ण के अंदर ये खासियत थी कि वो बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते थे। वो किसी के बारे में भी, किसी भी पदार्थ को बुरा नहीं मान के उसमें भी विशेषता ढूंढते थे। तो एक दिन अर्जुन और उनकी चर्चा हुई कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बुराइयों में भी अच्छाइयाँ होती कि नहीं होती। उनके नहीं, हर चीज पदार्थ में बुराई अच्छाई दोनों पक्ष है, तो हमारा देखने का नजरिया है, हम कैसा उसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे, तो एक दिन कृष्ण ने रथ को ऐसी मार्ग पर डाल दिया जहां पे एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था जो बदबू मार रहा था, सब कुछ मार रहा था। अब जब वहां कृष्ण वहां रुके तो कृष्ण को देखकर अर्जुन ने कहा कि आपने कहाँ रथ रोक दिया, क्योंकि अर्जुन को तो वो मरा हुआ कुत्ता दिख रहा है लेकिन कृष्ण को उसमें भी अच्छाई दिख रही है। उसने कहा देखो अर्जुन, इस कुत्ते की दांतों की पंक्ति देखो कितनी सुंदर है। मतलब वो उस मरे हुए कुत्ते में भी उस अच्छाई को ढूंढ लिया उन्होंने। ये कहलाती बुराइयों में अच्छे ढूंढने की हमारा दृष्टिकोण, हमारा देखने का नजरिया। तो नजरिया जिनके अच्छे होते हैं उनके नज़ारे अच्छे होते हैं, जिनके नजरिए ही खराब है उनका नज़ारे भी, हर हमेशा नज़ारा बुरा ही दिखता है उन्हें, हर नज़ारे में उन्हें कमी ढूंढ निकाल लेते हैं। मनुष्य में हर पक्ष होता है क्योंकि सपक्ष कथन अपने यहाँ होते हैं, तो पक्षों को लेकर चलिए। तो देखने का दृष्टिकोण करिए कि हम में क्या चीज़ हम इसमें अच्छी है, बुराई को इग्नोर करिए, अच्छाई को विशेष बनाइए। गोल मार्क लगाते हैं ना लोग बाग, तो गोल मार्क लगाने वाले लोग अच्छाई पे भी गोल मार्क लगाते तो बुराई पे भी लगाते हैं। तो जो लोग विशेष होते हैं वो अच्छाइयों को गोल मार्क लगाते कि विशेषता इनकी, और बाकी को वो अंडरग्राउंड कर देते, अंडरलाइन करते। और जो लोग सिर्फ बुराइयों को देखते हैं वो सिर्फ हर अच्छाई को अंडरग्राउंड कर देते हैं और बुराइयों को अंडरलाइन करते हैं। तो ये सब नजरिए पर डिपेंड करता है। तो अपने नजरिए को जरा मजबूत बनाओ जैसे हमें बुराई में भी अच्छाई नजर आने लगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपाध्याय मैडम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सामने क्रोध के कारण रहते हुए भी क्रोध कैसा कम करना चाहिए, देखो उपाय क्या है? जरूरी नहीं कि क्रोध के कारणों पे हम क्रोधी हो जाएं। हर व्यक्ति क्रोध के कारण आने पर क्रोधी होता हो ऐसा कोई एकांत नियम नहीं। हाँ, उसके भी कर्म का उदय हो जाए और वो निमित्त उसके सामने पड़ जाए तो जरूर उसके अंदर वह उत्पन्न हो जाता है। अब उस निमित्त में हम किस प्रकार से उससे हम बचे, तो उस निमित्त से बचने का हमारा एक तरीका होता है अपने अपने। जैसे कि उन्होंने कहा कि थोड़ी देर अपने आप को रोक ले, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा नियम ले लो कि जब क्रोध आएगा जब 1 मिनट बात करूंगा बस, ये नियम ले लो कि नौवा नवकरण पढ़ने के बाद क्रोध करूंगा। ये नियम ले लो कि क्रोध को एक बार इसका फल जानने के बाद करूंगा। तो अपने आप क्रोध से, या उन्होंने कहा 100 तक गिनती गिन लेना। क्रोध से बचना है तो 100, क्रोध से बचना है तो 100 तक गिनती गिनो। क्रोध की जब आते हैं ना ऐसे अवसर तो गिनती गिनने लग जाओ कि नहीं अभी गिनती गिन रहा हूं, जब तक उसके बाद गुस्सा तो अपने आप, क्योंकि वहां पल टल जाए, उस पल में हम अपने आप को संभाल ले। महाराज वही तो नहीं संभलता है ना, वो पल हमारे पकड़ में आने लग जाए कि भाई अब निमित्त आ रहा है बस। अगर उस तब तो भी कोई भी हमारे लिए, कोई बचने के लिए अवसर हमेशा अपने हाथ में। तो उस पल को समझो। अभी अभी मैंने कहा था, उन्होंने पूछा कसाई मंदा कैसे करे, बस यही प्रश्न विपरीत तरीके से है कि क्रोध से कैसे बचे। तो उन क्षणों को हम पकड़े कि हमारा वह क्षण किन कारणों से है। कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना नहीं होती, कर्म नो कर्म के बिना नहीं फलता। तो उस नो कर्म से बचो।
आचार्य परमेश्वर हमेशा कहते हैं किससे बचो? नो कर्म। नो कर्म मतलब निमित्त। निमित्तों को पकड़ना सीखो, निमित्तों को गौण करो। जो व्यक्ति निमित्त को गौण कर लेता है, और एक मंत्र पहले भी कहा था, हमेशा इग्नोराय नमः। क्या? हाँ, ओम ह्रीम इग्नोराय नमः। इग्नोर करो, बस बचोगे। और उसे हम विशेष दिल पे लेते हैं। पहले भी कहा था, जो दिमाग की बात है दिल पे लेते और दिल की बात दिमाग से सोचते। हम करते भी तो उल्टा है। जिसमें दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा बैठते हैं, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते हैं, है ना? धर्म में दिल लगाओ और संसार के कार्यों में दिमाग लगाओ। तो संसार के कार्यों में हम दिल लगाते हो, धर्म में हम दिमाग लगाते हैं। अरे भाई ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा दान हो गया, ये हो गया, है ना, है ना? ये तो ज्यादा इससे बचोगे तो अपने आप इन निमित्तों से क्रोध के कारण छूटेंगे। और भी बहुत से हर जगह लगा ले सकते हैं इसको। हाँ चलिए, नमस्ते नमस्ते। चलिए इतने ही रखे। जिन वाणी के ज्ञान से सूचे लोकालु, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिन वाणी भारती तो हे जपु दिन जो तेरी से।